आओ मन में बसा लें श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। माया के चक्कर में किसने क्या पाया, माया के चक्कर में किसने क्या पाया। सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। अपने रथ पे बिठा लें घनश्याम को, अपने रथ पे बिठा ले घनश्याम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया। व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सी काया। इष्ट अपना बना ले सुख धाम को, इष्ट अपना बना ले सुख धाम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा। प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा। आए उसकी ही याद सुबह शाम को, आए उसकी ही याद सुबह शाम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में। थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना बना ले गुण धाम को, मीत अपना बना ले गुण धाम को। चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की अनुकंपा से, उनके ही आशीर्वाद से ये एक निर्माण संभव हो सका है, जिसको मैं आज 1 नवंबर 2014 के दिन आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये है गायत्री चेतना केंद्र मुनस्यारी, इसका तत्वावधान शांति कुंज हरिद्वार, और ये विनिर्मित हुआ है बड़े अथक प्रयासों से, बड़े मेहनत से, क्योंकि यहाँ तक सामान लाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक सामान लाने में बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है। ये करीब 7,500-8 हज़ार फीट की ऊंचाई है और बहुत नैरो सड़कें हैं, बड़ी ख़राब सड़कें हैं। कभी कभी पानी आ जाता है, कभी कभी रास्ता रोक लेता है। उस साल में 5 महीने तो ठंड के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र ठंड के। ये चेतना केंद्र हमने इसलिए निर्माण किया है, नीचे तक गया है, ये 4 मंजिल का है, और इसके बाद इसके नीचे 3 मंजिलें और हैं, जहाँ हम अगर जा कर के देखें तो वहाँ से ऐसा विराट स्वरूप दिखाई पड़ता है इस मंदिर का।
साधना स्वावलंबन केंद्र के रूप में बहुत अच्छा विकसित हुआ है। स्वावलंबन केंद्र का अर्थ है कि यहाँ की नारी शक्ति के लिए स्वावलंबन की व्यवस्था बनाएंगे और रोज़गार देंगे। यहाँ के लोग बाहर भागते हैं या बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था और उनके लिए चरखे इत्यादि वगैरह सब कुछ लगाने की व्यवस्था। इसके अलावा बी कीपिंग से लेकर के पौधों का आरोपण, जड़ी बूटी, ये सब लगाने की व्यवस्था का प्रशिक्षण। इसके अलावा ग्राम प्रबंधन में हम जो भी कुछ सिखाते हैं वो सब यहाँ सिखाएंगे कि हम एक आदर्श ग्राम कैसे बनाएं। हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब हैं पूरण सिंह जी पंक्ति, जिन्होंने कि इस ज़मीन के जो मूल जिनका अधिकार जिनके पास था उन्हीं के पास था और उन्होंने आज से करीब 16 साल पहले इन्होंने हमें दी थी। धीरे धीरे निर्माण होते होते आज इतना बड़ी स्थिति में आया है। हमारे साथ पांगती बहन जी हैं, प्रेमा बहन जी हैं, हमारे साथ हमारे परिव्राजक बहन और उनके पति कमलेश जी, राजीव जी, अनुराधा है, ये सब मौजूद हैं। ये लोग सब बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। आपको लग तो रहा है यहाँ पर, तो वास्तव में निर्माण जितना हुआ है और इतना सुंदर मार्बल और इतना इसका फ्रंट जो बनकर तैयार हुआ है, उसके बाद अब यहाँ साधना के शिविर लगेंगे। करीब 100 लोगों की रहने की व्यवस्था हो गई है। अभी 3 महीने और हम ये मान के चलते हैं, 3 या 4 महीने और जब फाइनल ड्रेसिंग अप इसका हो जाएगा तो इसका ओपनिंग हम लोग कर देंगे मार्च या अप्रैल में। मौसम देखेंगे, मौसम के हिसाब से करना पड़ता है हर चीज़ यहाँ पर। और अंदर नीचे पीछे, मेरे बिल्कुल पीछे गायत्री माता का मंदिर, उसके दाईं तरफ गुरुदेव माता जी, और मेरे दाईं तरफ इधर महाकाल का मंदिर नीचे, और उसी के साथ एक 2 कुंड की यज्ञशाला। ये यहाँ साधनात्मक दृष्टि से रहेगा। नीचे कमरे बने हैं, उन कमरों में अपने शांति कुंज से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए और जो फील्ड से आने वाले कार्यकर्ता हैं उनके स्वावलंबन की, उनके रहने की व्यवस्था रहेगी। उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा, उच्च स्तरीय साधनाओं को सिखाया जाएगा जो यहाँ रहने वाले कार्यकर्ता सिखाएंगे, और उसका एक पाठ्यक्रम रहेगा, उसकी एक विधि रहेगी। ये कोई पर्यटन का केंद्र नहीं है या ये कोई गेस्ट हाउस नहीं बनाया हमने। इसका एक बड़ा भ्रम लोगों के दिमाग में होता है। ये यहाँ पर वास्तव में साधना का प्रशिक्षण और स्वावलंबन का प्रशिक्षण ये यहाँ पर चले नियमित रूप से, ताकि अच्छे कार्यकर्ता तैयार हों। ऐसा हमारा उद्देश्य है। इसको बनाने के पीछे मूलतः यही एक एम रहा है। जो भी लोग देख रहे हैं इसको, वो लोग इसके बारे में ये कर सकते हैं, इसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अच्छे साधक ढूंढ सकते हैं। जिन साधकों ने पहले अंतर्जय जागरण सत्र किए हों पहले शांति कुंज में, उनको और उच्च स्तरीय साधना करनी है, वो आ सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर आने का जो स्वरूप रहेगा वो अप्रैल के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ज़्यादा ज़्यादा अक्टूबर। इसके बाद का 5 महीने बहुत ठंड के होते हैं। रात भी यहाँ ठंडी होती है और पानी कभी बरस जाता है। पानी जब बरसता है उस समय निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने निर्माण पहले कर लिया है। और ये सड़क जो मेरे सामने से जा रही है, ये सड़क ये सीधी आ रही है। एकमात्र सड़क कनेक्शन है जो ऊपर से थल से है। एक कनेक्शन नीचे से है जो जौलजीबी होते हुए और मतकोट होते हुए और जो नीचे से आता है। ये 2 कनेक्शंस हैं, परंतु सबसे बढ़िया कनेक्शन ये है क्योंकि इससे आप जो है सीधे थल होते हुए, चौकोड़ी होते हुए, अल्मोड़ा होते हुए और नीचे नैनीताल होते हुए नीचे या हल्द्वानी होते हुए नीचे आप पहुंच गए। वहाँ से हरिद्वार जा सकते हैं। यहाँ से हरिद्वार लगभग करीब पड़ता है 550 किलोमीटर। तो इतनी दूर हम आए हैं यहाँ पे। कल ही सुबह चले और आज पहुँच करके पूरा निरीक्षण किया, नीचे तक देखा। 350 सीढ़ियाँ बनी हैं, छोटी छोटी हैं, हर कोई उतर सकता है। उनको चढ़ते समय थोड़ा पसीना आता है, बाकी उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ प्लांटेशन भी हुआ है, सेब के भी पौधे लगे हैं, और इसके अलावा अखरोट के भी पौधे लगाने का मन है। साथ में एक झरना बहता है जिसकी आवाज़ मालूम नहीं आपके इसमें आ रही है कि नहीं आ रही, परंतु ये झरना जो है ये सतत 24 घंटे और थ्रू आउट द ईयर बहता है, सदाबहार है। इससे हमने पानी लिया है ऊपर से टंकी लेकर, और इसका पानी हमारे यहाँ फ़िल्टर होकर के आता है। उसको RO के माध्यम से पीने के योग्य भी बनाया जाता है। जनरेटर की व्यवस्था है और बिजली भी है, सरकार की तरफ से बिजली की व्यवस्था है। तो ये जो केंद्र है, ये केंद्र एक गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री चेतना केंद्र या एक परम पूज्य गुरुदेव का एक शक्ति का केंद्र मानते हुए, क्योंकि इसके पीछे पूरा पाँच चोटियाँ हिमालय की हैं। 5 चोटियाँ हैं। बाईं तरफ नेपाल है, दाईं तरफ त्रिशूल और दाईं तरफ चाइना बॉर्डर आ जाती है, और एक बहुत बड़ा पुराना मिलम ग्लेशियर है जो बीच में आता है। वो मिलम गांव आए हैं जो कि करीब
साढ़े 9,000 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ के लिए ट्रैकिंग भी जाती है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थापना गुरुदेव कृपा से हिमालय में हुई है। ये हिमालय का वो वाला हिस्सा है जहाँ चाइना, नेपाल और इंडिया, भारत की बॉर्डर तीनों मिलती हैं। भारत का उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से ये संयोग बन पड़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से, यहाँ आने वाले लोगों के माध्यम से प्रचार सारे पूरे देश, पूरे विश्व में होगा और लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। अब पर्यटन के नाते एक दिन के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गायत्री माता की मूर्ति शांतिकुंज में भी है, वहाँ दर्शन कर लीजिए। इसके फ़ोटो हम जगह जगह लगाएंगे, फ़ोटो के दर्शन कर लीजिए। परंतु अगर यहाँ रहना है और रह कर के साधना करनी है तो आएँ और यहाँ आकर के देखें कि किस तरह से यहाँ की ऊर्जा से और यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं उनसे कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये मेरे सामने से गाड़ियाँ निकल रही हैं, इससे पता चलता है कि कनेक्शन रोड से डायरेक्ट है। ये सड़क जो सामने जा रही है ये सीधी आगे चल कर के बर्फ़ के से भरे हुए पहाड़ों के सामने होती हुई निकल जाती है। 5 महीने जब बर्फ़ गिरती है तब बर्फ़ यहाँ भी आ जाती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी होती है और करीब ऊंची होती है, यहाँ तक होती है, मेरी यहाँ छाती तक इतनी ऊंची। इसको सड़क को साफ़ कर देते हैं वो लोग ताकि गाड़ियाँ निकल सकें और ये व्यवस्था नियमित रूप से होती रहती है। कभी कभी सड़क बंद हो जाती है बरसात में 3 दिन के लिए, कभी जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तब भी सड़क बंद हो जाती है। तो यहाँ से हम एक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रिय आंदोलन है ग्राम स्वच्छता का, पहाड़ में ग्राम स्वच्छता आंदोलन, पहाड़ में ग्राम स्वावलंबन आंदोलन, पहाड़ में गौशाला आंदोलन और पहाड़ में हम किस तरह से पहाड़ के लोगों को स्वावलंबी बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, यहाँ से समृद्धि कैसे आ सकती है सिखाएंगे ताकि यहाँ से पलायन न हो। लोग यहाँ से भाग कर शहरी क्षेत्रों की ओर न भागें, यहाँ रहें और यहाँ के सौंदर्य का आनंद लें, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें और इसके साथ साथ यहाँ ऊर्जा ग्रहण करें जो आध्यात्मिक ऊर्जा है। पंचाचूली से, मुनस्यारी के इस केंद्र से और हिमालय के इस जागृत शक्ति केंद्र से मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या आप सबको अभिवादन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ और आप अभी बस प्रतीक्षा करिए इसके ओपनिंग जैसे ही हो जाता है मार्च या अप्रैल में, उसके बाद आप लोग यहाँ आने के लिए बाकायदा शांतिकुंज एप्लीकेशन देकर आ सकते हैं। सीधे आएंगे तो आपको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा, कुछ देख लेंगे, बाहर से देख लेंगे, इतना स्थापत्य तो हम आपको वीडियो पे दिखा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आना है तो शांतिकुंज के माध्यम से आएँ, शांतिकुंज से अनुमति लेकर के आएँ। सबको भावभरी मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।